Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explaining you the poem Macavity the Mystery Cat for class 8 from Honeydew. Its poet name is T.S. Eliot. Now let us start the poem. Macavity the Mystery Cat. मिस्ट्री कैट मीन रहस्यमयी बिल्ली और ये नाम जो है मैं उसका बिल्ली का रहस्यमयी बिल्ली का वो है मैकेविटी. डू यू हैव अ पैट कैट? क्या आपके पास आपने कभी कोई पालतू जानवर रखा है? पालतू जानवर सभी रखते हैं, कोई डॉग रखता है और कुछ लोग होते हैं जो बिल्ली भी रखते हैं. हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? इट इज़ नॉट ईजी टू से विद वेरी कैट इज़ अ मिस्ट्री. एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री. हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में देखा है. हमने बिल्ली की रहस्यमयी बातों के बारे में जानते हैं हम सभी. इट इज़ नॉट ईजी टू से विद एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर एक बिल्ली रहस्यमयी होती है. बट मैकेविटी इज़ वन. लेकिन मैकेविटी बिल्ली के बारे में ये बात कही जा सकती है फॉर श्योर, निश्चित तौर पर. वाट इज़ इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? वो कौन सी चीज़ है जो उसको एक पूर्ण रूप से एक रहस्यमयी बिल्ली बनाती है? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट. इस कविता को पढ़ते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं. Macavity is the mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard and Flying Squad despair. For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. Macavity is a mystery cat. यहाँ बिल्ली के बारे में बात कही जा रही है. पोइट जो है हमारे T.S. Eliot, इनकी एक रहस्यमय बिल्ली है. मे बी इट्स अ इमेजिनेटिव कैट. मतलब उनकी कल्पना में एक बिल्ली हो जिसका नाम उन्होंने मैकेविटी रखा है. ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ. और उसके पंजे जो हैं वो कैसे हैं? उसके पंजे जो हैं वो बहुत ही हिडन पॉ यानी कि छिपे हुए हैं, वो दिखाई नहीं देते, या छिपे पंजे वाले कहा जा सकता है. फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ. मास्टर क्रिमिनल है यानी कि वो चतुर चालाक अपराधी है. बिल्ली बहुत सारे अपराध किए हैं उसने. हु कैन डिफाई द लॉ, और जो कि कानून की अवहेलना जो है बहुत अच्छे से कर सकती है. कर सकती क्या है? वो करती है. ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. मतलब स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड में उनका एक उड़न दस्ता है पुलिस का. ही इज़ द बैफलमेंट यानी ये उनके उलझन का कारण बनी हुई है. द फ्लाइंग स्क्वाड डेस्पेयर. फ्लाइंग स्क्वाड यानी उड़न दस्ते उसके पीछे लगाए गए हैं, बट उनको हमेशा क्या मिलते हैं? डेस्पेयर यानी कि निराशाई उनके हाथ लगती है. फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज़ नॉट देयर. जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं उसके क्राइम वाले स्थान पर, तो मैकेविटी बिल्ली जो है वहाँ नहीं होती. या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे घर में भी बिल्ली आ जाती है. जब हमारे किचन में दूध रखा होता है, बिल्ली आती है, लुढ़काती है और पी के चल देती है. जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं, यानी कि जब बर्तन के लुढ़कने की आवाज़ आती है, जब वहाँ पहुँचते हैं तो बिल्ली वहाँ पर नहीं होती. तो यही सब उन लोगों के साथ भी हो रहा है. मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी. ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ. ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज़ नॉट देयर. मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी. मैकेविटी बिल्ली जैसा वहाँ पे कोई भी बिल्ली नहीं है, यानी कि मेल बिल्ली है. ठीक है. ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ. इसने जो है मानव के जितने भी लॉ यानी कि कानून है, उसने सारी चीज़ों को तोड़ रखा है. ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का बल, यहाँ गुरुत्वाकर्षण का नियम. यहाँ तक इसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ दिया. द पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर. लेविटेशन यानी हवा में उड़ान भरना. जब ये हवा में उड़ती है या एक जगह से दूसरे स्थान पर कूदती है, तो चौराहे पे बैठा हुआ फकीर भी इसको घूर कर देखता है. तो मतलब वो भी इसको घूर करके देखता है, उसकी पावर को, हवा में उड़ने की पावर को देखकर. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज नॉट देयर. लेकिन जब उसके अपराध वाली जगह पे आप पहुँचते हैं, या जब वो वहाँ पे कोई घटना कर चुकी होती है, क्राइम कर चुकी होती है, तो वहाँ पे बिल्ली वहाँ पर नहीं होती. मतलब हमारे पहुँचने से पहले वो वहाँ से जा चुकी होती है. यू मे सीक हिम इन you may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, Macavity is not there.
यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, बेसमेंट नहीं, घर के नीचे बने तहखाने में। आप बिल्ली को ऐसे स्थान पर देखेंगे, छिपने वाली जगह पे, जहाँ पे बहुत कम लोग आते जाते रहते हैं। तो आप घर के तहखाने में आप इसे देख सकते हैं। यू मे लुक अप इन द एयर, आप इसको हवा में भी देख सकते हैं। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैं फिर एक बार आपसे कह सकता हूँ मैकेविटी इज़ नॉट देयर, वहाँ पे मैकेविटी नहीं है। Macavity is a ginger cat. He is very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in, his brow is deeply lined with thought, his head is highly domed. मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, मैकेविटी जो है वो मैकेविटी बिल्ली जो है हमारी, वो जो है अदरक के रंग जैसी है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वो लंबी और पतली है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, तुम उसको जानोगे यदि तुमने उसको देखा होगा। फॉर हिज आइज आर संकन इन, संकन है अंदर की ओर, उसकी आंखें जो है वो धसी हुई है। हिज ब्रो इज डीपली लाइन, ब्रो यानी उसकी आंखों के ऊपर, डीपली लाइन यानी एक लाइन सी बन गई उसकी भौं के ऊपर। विथ थॉट यानी सोचने के कारण, जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमारी भी माथे पर लकीरें पड़ जाती हैं, तो ऐसी बिल्ली की भी भौं के ऊपर यानी माथे पर लकीरें बन गई हैं। हिज हेड इज़ हाईली डॉम्ड, और उसका माथा जो है वो काफ़ी गुंबद की तरह दिखाई देता है। His coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed, he sways his head from side to side with movements like a snake, and when you think he is half asleep, he is always wide awake. हिज कॉट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, उसको नज़रअंदाज करने के कारण वो जो है धूल से भरी हुई है, मतलब कोई इसकी इतनी केयर नहीं करता बिल्ली की। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, और उसकी जो मूछें हैं यानी उसके जो बाल हैं उनको वो अनकॉम्ड है, यानी वो कड़े हुए नहीं है, मतलब कंघे से काटे हुए नहीं है। ही स्वेस हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वो अपने सर को खड़े होकर साइड मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ से पहले की तरफ ऐसे से घुमाती है, जैसे विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नैक, जैसे कोई स्नैक होता है तो वो अपने मूवमेंट करता है, गतिविधि करता है, वो उसकी तरह अपना सर इधर से उधर वन साइड से सेकंड साइड दूसरी साइड घुमाती है। एंड वेन यू थिंक ही इज़ ऑफ हाफ अस्लीप, जब आपको लगता है कि वो आधी सोई हुई है, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवे, बल्कि वो पूरी तरह से जगी हुई होती है। The last lines of this poems: Macavity, there is no one like Macavity, for he is fiend in felon shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime discovered, then Macavity is not there. Macavity, there is no like Macavity. हाँ, Macavity बिल्ली जैसा कोई दूसरा बिल्ली नहीं है। For his fiend in felon shape यानी कि फेलिन शेप होगा क्योंकि वह नर बिल्ली की आकृति में एक राक्षस है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, और आप इसको पास की गली में मिल सकते हैं, या फिर यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, या फिर आप उसे चौराहे पर भी देख सकते हैं। बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, लेकिन जब तक आपको पता चलता है कि कोई क्राइम हुआ है, देन मैकेविटी इज़ नॉट देयर, तो वहाँ पे हम मैकेविटी को नहीं पाते। I hope you understand this poem very well, and these are the glossary, you can read and learn it very well. Please like and share and subscribe this channel. Thank you.